अनुच्छेद 52 हम देखते हैं कि भाग 5 में संघ का जिक्र किया गया है और इसमें अनुच्छेद 52 में जो बातें कही गई है कि भारत का राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा और देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतनी सी ही बातें कही गई है, लेकिन इतनी सी ही बातें में जो प्रमुख रूप से कई बातें अपने देश के मद्देनजर यहां पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने देश के संविधान की रीढ़ है और अगर कहें तो संवैधानिक प्रधान है, हमारे देश का पहला व्यक्ति है, हमारे भारत राज्य का प्रमुख व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है, राष्ट्र की एकता अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। और जब व्यवस्थापिका के रूप में देखते हैं तो भारत की संसद होती है और संसद ही कोई कानून बनाती है। वहीं संसद के 3 अंग होते हैं जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनते हैं। वहीं कार्यपालिका के रूप में देखें तो संवैधानिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति होते हैं। अपने देश में गणतंत्र है, ब्रिटेन जैसी राजतंत्र नहीं है और वंश परंपरा जैसी कोई बात नहीं होती है। हमारे यहाँ सर्वोच्च पदधारी सम्राट के रूप में वंशानुगत नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। संवैधानिक प्रधान के रूप में कोई भी कार्य भारत सरकार का होगा तो राष्ट्रपति की सहमति, स्वीकृति, उसका हस्ताक्षर जरूरी है। वहीं ऐसी भी कई बातें कही जाती है कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ रबर स्टंप की तरह है, वह मंत्रिपरिषद का निर्णय, मंत्रिमंडल का निर्णय मानने के लिए बाध्य है। लेकिन ऐसी भी बातें नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टंप की तरह है। भारत की राष्ट्रपति ने अपनी भूमिका में दर्शा दिया है कि वह रबर स्टंप नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अभी वर्तमान के द्रौपदी मुर्मू तक में ऐसी बातें नहीं स्थापित हुई है कि जो राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग किया जाएगा और हमारा प्रथम व्यक्ति अपनी गरिमा युक्त पद को आज तक निर्वहन करते रहा है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, राजा रानी के जैसा बैठकर नहीं बल्कि सक्रिय होकर लोकतांत्रिक परिदृश्य में जनता के प्रतिनिधि के रूप में।